नमस्कार, मैं सेजल भारद्वाज, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात हो जाती है जब जनता वर्सेस सरकार होता है। वो हाल अभी दिल्ली में चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश की ही बात कर रही हूँ मैं। धरना प्रदर्शन यहाँ पे लगातार 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। किसके खिलाफ? पेमा खांडू के खिलाफ। नारा यही है कि भ्रष्ट सरकार से हमें मुक्ति चाहिए। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे संग यहाँ पे अरुणाचल से ही लोग मौजूद हैं। समस्या क्या है कि इन्हें भ्रष्टाचार सीबीआई ईडी की जांच होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सरकार जो केंद्र बीजेपी की है वो वहीं पे बीजेपी की सरकार है। क्या कहना चाहेंगे आप? इतने दिन से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार के कहने के मुहावरा भी जू नहीं रेंग रही है। देखिए, हमारा मांग तो सभी जानते हैं। हमारा मांग सीबीआई और ईडी इंक्वायरी है। तो पता नहीं हमारे ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो सीबीआई और ईडी देने में इतना क्यों हिचकिचा रहा है, इतना क्यों समय लग रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि वो करप्शन है हमारा जो राज्य में, जो प्रदेश में जो चल रहा है, उसमें साफ पता चलता है कि करप्शन है। अगर वो करप्शन नहीं था तो सीधा सीधे बोलना था, आइए सीबीआई आई है, ईडी आई है, वो खुद ही लगवा देना था। तो मेरा मुख्यमंत्री का तो ऐसे कहना भी नहीं है, तो कुछ जवाब भी नहीं देते हैं। उल्टा हमें कहते हैं, हमें तानाशाही कहते हैं। तानाशाही तो आप कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं। किस लिए बोलने से उस जनता कैसे तानाशाही कर सकती है? पता नहीं, इन लोग नेता लोग का अजीब अजीब कहना है। कभी हमारे पीछे लग जाते हैं कि हम क्या कहते हैं, हम कहाँ सोते हैं, कहाँ हकते हैं, कौन सी शैम्पू से माथा धुलाया है। इन लोग का काम मतलब कुछ काम नहीं है, करने के लिए नहीं है। और जो भी अगर प्रदेश में जो हमारा जो राज्य में जो अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनको तुरंत को उनका ये बीजेपी पार्टी में मतलब ये अपॉइंट किया जाता है, कोई पोस्ट में, कोई पावर में दिया जाता है। अगर उनका ओपोजिशन, अगर कोई एमएलए विधायक कोई अगर उनका ऊपर में अगर ये कार्रवाई करते हैं तो आवाज़ उठाते तो उनको भी सीधा बीजेपी में ला देते हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ वहाँ पे मतलब जितने भी आवाज़ उठाते हैं वो मतलब उसको खरीदा जाता था और खरीद रहा भी है। और हमें भी खरीदने के लिए कोशिश बहुत बार किया है, तो हम तो माना नहीं है आज तक कुछ। मतलब आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर जो सरकार है वह देखती है कि हमारे खिलाफ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे खरीद लेंगे। यही आरोप लगा रहे हैं। यही आरोप लगा रहे हैं उन लोग। हाँ, तो इस तरीक़ा से शायद उन लोगों का नाकामयाबी बहुत बार हुआ है। हमारा टीम में भी, हमारा टीम एक्चुअली पहले ये था, एक साथ था। तो हमारे साथ में भी हमारा एक टीम को फॉर्मर प्रेसिडेंट, उससे पहले में तो ये मैं था, बीपी में था, वाइस प्रेसिडेंट में था। तो ऐसे होने के बाद में हमारा ये प्रेसिडेंट को खरीद लिया, तो प्रेसिडेंट तो चला गया। तो हम यहाँ पे मेरा टीम ये करके हमें मतलब मुझे बनाया गया यूनिटी के साथ में प्रेसिडेंट के लिए। तो तब से मैंने जनता के सामने मैंने कसम खाया, मैंने वादा दिलाया कि जब तक यहाँ से हम सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवाएगा तब तक हमें तुबिन प्रेसिडेंट एएसी का यहाँ से वापस खाली हाथ नहीं लौटेगा। दृढ़ संकल्प है आपका। हाँ, दृढ़ संकल्प। मैं एक ही बात करता हूँ, मैं पहले भी कहा था, मैं झूठ बोल के जनता को मैं ये वो मतलब ये नहीं करना चाहता, मतलब ये क्या बोलते हैं उनको, जैसे कि हाँ ऐसे नहीं कराना चाहता था। लेकिन झूठ बोल के जीतना हो तो बड़ा बहुत वो तो पाप वाला काम है। भ्रम में तो सरकार रख रही है। हाँ, तो सरकार का काम है तो झूठ बोलते ही रहेगा। लेकिन मेरा लाइफ और मेरा जिंदगी का ये मेरा पहला जनता का सेवा के लिए, तो इसमें मेरा अगर पहला कदम है, अगर मैं झूठ बोलता है तो मेरे लिए बहुत पापी वाला काम है। जनता का विश्वास भी आपको मिल रहा है? हाँ, जनता से तो हमें बहुत सपोर्ट मिल रहे हैं पूरी, और साथ ही साथ में फाइनेंशियली भी हमको सपोर्ट मिल रहे हैं। क्योंकि मैं नाम भी नहीं ले सकता कि कोई अगर गवर्नमेंट सरकार वाला भी हमें देते हैं और आम जनता भी देते हैं। और जो रोजी रोटी जो कमाते हैं, आपका वेंडर लोग हो गया, आपका जो मार्केट में सब्जी वगैरह बेचते हैं, उन लोग भी 20 रुपये कमाते हैं तो 5 रुपये हमें, 10 रुपये हमें देते हैं। इसी तरह का हमारा जो अभी जो हाल ही में जो चल रहा है खाना पीना का, तो इसी से हमें चल रहा है। तो इसका ऊपर में भी इंक्वायरी कर रहा है। तो नोटिस भी जारी किया गया है हमारा प्रदेश में। जो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अगर आपका सोशल मीडिया पे किसी भी जगह में अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यूनियन को अगर सपोर्ट करते हैं, उनके साथ में अगर चलते भी धरना या तो किसी रैली में और कमेंट्स भी करते हैं, उनके ऊपर में कार्रवाई किया जाएगा। ये हमारा वहाँ का सरकार का कहना है, हमारा राज्य सरकार का कहना है। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? आपका जो ये नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन जो प्रेसिडेंट है, उसी का ही तो पावर चल रहा है ना। अगर ऐसे करना ही है तो आप जाइए, नॉर्थ कोरिया में जाइए, हमारा अरुणाचल में मत बैठिए, हमारा इंडिया में मत बैठिए, हम भारत में मत बैठिए, या तो चाइना जाइए। हमें ये अभी जो मुख्यमंत्री, ये भ्रष्टाचार वाला मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। ये हमारा आखिरी स्टैंड तक रहेगा। हम जब तक सीबीआई और ईडी इंक्वायरी नहीं करेगा, हम टीम एएसी यहाँ से जाएंगे नहीं।
थैंक यू। बीजेपी पर भरोसा है कि बीजेपी पर भरोसा नहीं है, समझ नहीं पा रही है जनता हमारी, क्योंकि आप कभी कभी उन्हें उनके बारे में बोल भी रहे हैं, पक्ष भी ले रहे हैं और विपक्ष का काम भी आप लोग कर रहे हैं। एक्चुअल क्या है कि यहाँ पे बात वही हो जा रही है ना कि सेंट्रल में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है और स्टेट में भी गवर्नमेंट बीजेपी की। अब जाए तो जाए कहाँ? तो बोलते हैं ना कि वो चूहे और सांप और छुछुंदर वाला खेला हो गया है कि खाओ तो भी प्रॉब्लम, ना खाओ तो भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे उसी तरह से गर्दन में आके फंसी हुई है ये एएसी टीम, उनके गर्दन में फंसा दी चुकी है ये चीज़ को। तो बेसिकली मैं भी बाहर से हूँ, मैं उतना तो बोल नहीं सकता, लेकिन मैं इनको सपोर्ट इसलिए करने आया हूँ क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार के ऊपर खड़े हुए, और भ्रष्टाचार सिर्फ अरुणाचल का ही मुद्दा नहीं बल्कि पूरे इंडिया का मुद्दा है। तो इसीलिए मैं एक नॉन ट्राइबल होकर, बाहर वाला होकर भी इनको शुरुआत से ही सपोर्ट कर रहा हूँ, और आज लगभग 1.5-2 महीने से मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आके। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर यही कहती है कि जब से हमारी सरकार आई है हमने अपने लोगों को भारत में सब पे भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है, और अब सबसे बड़ा खुलासा वही देखने को मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और लोग यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, पर मोदी जी आप एक बार तो आ जाइए, एक बार हमारे हाल पूछ लीजिए। हम चाइनीज जैसे दिखते हैं तो क्या हम चाइना के लोग हैं? हम पे से थोड़ा तो भरोसा रखिए। अब क्या कहेंगे, मतलब दूर के बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने अच्छे लगते हैं। तो लोग बोल के निकल जा रहे हैं लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। पहले बोलते थे कि भाई आप सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, और आज यहाँ पे ये लोग मतलब बोलते हैं ना कि टन टन सबूत लेके आए हुए हैं। मतलब एक वक्त ऐसा था जब केजरीवाल ऐसे जंतर मंतर पे बैठे थे, उनके पास जितना सबूत नहीं था उसका डबल सबूत ये लोग लेके बैठे हुए हैं। तो भाई इस पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा? इतने दिन क्यों आप चुपचाप बैठे हो? कुछ तो ले लो। ये लोग मतलब यहाँ पे आके ऐसे बैठे हुए, इनके बस की बात नहीं है यहाँ पे रहना। 1-2 महीने के लिए ये लोग नहीं रह पा रहे क्योंकि इनका जो क्लाइमेट है वहाँ का नेचर के हिसाब से जैसे ये लोग रहते हैं, इनके बस में नहीं हो रहा यहाँ पे रह पाना, सबका तबीयत खराब हो रहा है। तो गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी हो, भ्रष्टाचार अगर है तो देश की बात है, अगर वो बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, आप लोग जैसे भी करके इनकी बात को सुने और इनके मुद्दे पे खड़ा होइए, और इनको थोड़ा बोलते हैं ना कि सच्चाई का थोड़ा सामना कीजिए आप लोग भी। अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। बिल्कुल सही कहा इन लोगों ने। और बात भी ये हो जाती है ना कि जनता सरकार से गुहार नहीं लगाएगी तो देश की जनता जाएगी कहाँ? बिल्कुल सही, केंद्र में भी इनकी सरकार है और अरुणाचल में सरकार इन्हीं की है, तो जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाए कहाँ। सबूत भी दे रहे हैं वो लोग, गुहार भी लगा रहे हैं, ज़्यादा कुछ मांगी नहीं है, इतनी ही मांग है केवल एक बार मोदी जी आकर के हमसे मिल तो ले और सीबीआई ईडी की जांच करवा ले। पर लेकिन आवाज़ इनकी नहीं सुनी जा रही है। क्या होता है आगे इन लोगों से इनका धरना लेकिन लगातार जो है चलता जा रहा है और बंद नहीं होगा, दृढ़ संकल्प है। अभी देखा इन लोगों ने ये भी कहा, तो अब देखना यह है क्या क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के बने हमारे साथ देखना टीवी। धन्यवाद।